संजय अपनी कुर्सी पर बैठा है। उसके ठीक सामने एक बूढ़ा किसान हाथ जोड़े खड़ा है, चेहरा मायूस। संजय के चेहरे पर कोई भाव नहीं। किसान लड़खड़ाती आवाज में, साहब, मेरी फसल खराब हो गई है, मुआवजे की फाइल कब आगे बढ़ेगी? बच्चे भूखे मर रहे हैं। संजय फाइल को सरसरी निगाह से देखता है, फिर किसान की तरफ। संजय रूखे स्वर में, कागज पूरे नहीं हैं और सरकारी काम है, इतना तो लगता ही है। वो हल्की सी उंगली से रिश्वत का इशारा करता है। किसान सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। संजय मुस्कुराता हुआ अपनी मेज पर रखे कुछ नोट गिनने लगता है। उस रात जब संजय सो रहा है, अचानक उसका फोन बजता है। फोन पर उसकी पत्नी राधा है। वो घबराई हुई लग रही है। राधा फोन पर रोते हुए, संजय, जल्दी आओ, प्रिया को बहुत तेज बुखार है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। संजय घबराकर उठता है और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। संजय उसकी बेटी प्रिया को गोद में उठाए अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भागा आता है। प्रिया की सांसें तेज चल रही हैं। संजय तेजी से, डॉक्टर, नर्स, मेरी बेटी को देखिए, इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एक नर्स सामने आती है, उसके हाथ में एक फॉर्म है। नर्स शांत भाव से, पहले ये फॉर्म भरिए और एडमिशन फीस जमा करवाइए, उसके बाद ही डॉक्टर देखेंगे। संजय का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्या बकवास है? मेरी बेटी की जान खतरे में है और तुम्हें फीस और फॉर्म चाहिए? नर्स उसे ऐसे देखती है जैसे वो रोज ऐसे ही लोग देखती हो। नर्स, सर, नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। संजय अवाक रह जाता है। उसे वही किसान याद आता है, वही मायूसी भरा चेहरा। प्रिया को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेबसी महसूस करता है। उसे लगता है जैसे कोई उसके ही बुने जाल में फंस गया हो। कुछ दिन बाद संजय अपनी ऑफिस की मेज पर बैठा है। उसका चेहरा बदला हुआ है। वो गंभीर है पर आंखों में शांति है। वो अपने सामने पड़ी फाइलें उठाता है। किसी फाइल में पैसे नहीं हैं, पर वो तुरंत उस पर काम शुरू कर देता है। उसके सामने वही किसान आता है। संजय मुस्कुराते हुए, काका, आपकी फाइल पर काम हो गया है, मुआवजा जल्द ही मिल जाएगा। किसान की आंखें भर आती हैं। वो संजय को दुआएं देता हुआ चला जाता है। संजय उसे जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर एक सुकून है, जैसा पहले कभी नहीं था। अगली रात दशहरा पर रावण का विशाल पुतला जल रहा है। लोग खुशियां मना रहे हैं। संजय सोचता है, उस दिन मेरी बेटी की सांसें अटकी थीं और मुझे एहसास हुआ मैंने भी कितनी सांसों को अटकाया है, कितनी उम्मीदों को जलाया है अपने लालच की आग में। हर साल हम रावण जलाते हैं, सोचते हैं बुराई खत्म हो गई, लेकिन जब तक हमारे अंदर का लालच, हमारी बेईमानी खत्म नहीं होती, तब तक रावण हर जगह जिंदा है। असली दशहरा तब होगा जब हर इंसान अपने अंदर के रावण को मारेगा।